ईरान ने अमेरिका के 7 F-35 स्टेल्थ बॉम्बर जहाज जो सबसे उनके गरूर की निशानी थी, इनको तबाह कर दिया। 13 मार्च को यूएई की अल-दफ्रा बेस के ऊपर सुबह 3 बजे ये F-35 जहाज पार्क थे और यहाँ पे इसके अलावा और बहुत सारे जहाज भी मौजूद थे। F-16 भी थे, कुछ पुराने मॉडल के जहाज भी थे, उन सब अपने अपने शेल्टर्स में मौजूद थे। लेकिन 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स एकदम से वेस्ट ऑफ ईरान से आए, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड से आ रहे थे और ईरान के सबसे पॉपुलर कर्मशोर 4 मिसाइल्स थे, तो इसी वजह से इनका रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सका और इनका एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सका। मार्क 15 की स्पीड से ये ट्रैवल करते हुए आते हैं, मतलब आवाज की स्पीड से 15 गुना तेज स्पीड से ये आते हैं। तो इनको और जैसे ये करीब आते हैं एकदम से क्लस्टर की फॉर्म में ये फट जाते हैं। 7 जहाजों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा इस तरह से नुकसान पहुंचाया कि ये जहाज दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकते। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसको यूएस ऑफिशियल्स खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रोटर्स और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बात ऑलरेडी एक्सेप्टेड है बाय यूएस ऑफिशियल्स। और इसके अलावा 12 अमेरिकन फौजी भी यहाँ पर जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसके अलावा 19 फौजी शदीद जख्मी हैं, जिसमें से 8 की हालत तो बहुत ही बुरी हालत है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना हैवी किस्म का हमला हुआ है। इसके अलावा 2 KC-135 रीफ्यूलिंग जहाज भी अमेरिका के इराक फिजा में तबाह हुए हैं, जिसमें से एक को तो इन्होंने बिन गवीर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड भी करवा लिया है, लेकिन दूसरा बुरी तरह खराब हो गया, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन फौजी भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। अल-दफ्रा एयरबेस के ऊपर आने वाले इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को 8 किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही रडार्स ने 8 किलोमीटर दूर डिटेक्ट किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये मिसाइल्स 8 किलोमीटर दूर से मल्टीपल मिसाइल्स में डिवाइड हो गए, मतलब ये क्लस्टर बॉम्ब्स में डिवाइड हो गए और एक एक मिसाइल में से 15 अलग छोटे छोटे बॉम्ब्स निकले हैं और एक हर बॉम्ब अलग अलग से मार्क 15 की स्पीड से ही ट्रेवल करता हुआ इनकी एयर बेस के ऊपर आता जा रहा था, जिसको थर्ड मिसाइल सिस्टम और उनके जो मोस्ट मॉडर्न मिसाइल सिस्टम से या डिफेंस सिस्टम से वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते और उसको खत्म भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये कर्मशोर 4 इनका जो मिसाइल है बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हिट किया। इसराइल के चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके पास भी आयरन बीम और आयरन डूम के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि वो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके या इसको हवा में तबाह कर सके। अमेरिकन के जहाज तबाह तो हो गए, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद अमेरिकन तो बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इसको बहुत जल्दी इसको दोबारा बना लेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं, अमेरिकन F-35 इस तरह के जो लाइटनिंग 2 मॉडल वाले जो इनके जहाज हैं, ये एक साल में सिर्फ 130 से 135 जहाज ही बनाता है, जिसमें इनके नेवी, इनके एयरफोर्स और बाकी सबको भी सप्लाई करने होते हैं और अपने इसने बाकी अलायंस को भी सप्लाई करने होते हैं। इस तरह के जहाज बनाने में कई महीने लग सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो डिफेंस की सलाहियत है वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है। थर्ड मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। कतर में मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी अमेरिका का तबाह हो चुका हुआ है। इसके अलावा KC-135 रीफ्यूलिंग वाले जो जहाज हैं वो भी इराक की हवाओं में ऑलरेडी 2 डैमेज हो चुके हैं। एक को तो उन्होंने लैंड करवा लिया, दूसरा तबाह हो गया, जिसके अंदर भी 4 अमेरिकन फौजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को और ईरानियों को किस हद तक कामयाबियां दे रहा है। ये बहुत सारी कुछ ऐसी खबरें हैं जो ईरानियंस की तरफ से हमें मिल रही हैं। सुबह 3 बजे हमला हुआ, उसके 9 बजे ही सुबह को मोहम्मद मिजाहन ने यूएई की एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसके बाद इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर ये बोला कि आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते और साथ में ये बताया कि हम आपको ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रख सकते। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया, जो कि बहुत बड़ी खबर है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री ने डिसाइड किया है कि फेज्ड मतलब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन फौजियों को यहाँ से निकालें। यूएई को मेरे ख्याल से बहुत देर के बाद एहसास हो गया है कि अब अमेरिकन उनकी हिफाजत नहीं कर सकते और उनको किस साइड पे खड़े होना चाहिए। यूएई वालों ने अमेरिकन से ज्यादा फौज की भी डिमांड नहीं की, ज्यादा लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम की भी डिमांड नहीं की, बल्कि उन्होंने ये डिमांड की है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, विच इज अ गुड न्यूज फ्रॉम ईरानियन पर्सपेक्टिव और हमारे मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते कि सहूनी ताकतें यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यहाँ पे मौजूद रहें। ये F-35 जो तबाह हुए हैं ये लाइटनिंग 2 मॉडल हैं, जो कि अमेरिका के सबसे मोस्ट मॉडर्न स्टेल्थ तैयारे हैं। मतलब इनको रडार पे भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरानियंस ने इसको हवा में मारने की बजाय इनको पार्किंग में मौजूद थे जब उस दौरान मारे और इनके ऊपर इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारे हैं कि F-16 भी यहाँ पे खड़े थे, लेकिन F-16 तैयारों को बिल्कुल हिट नहीं किया। जो मिसाइल से उन्होंने एग्जैक्टली F-35 जिन शेल्टर्स के अंदर मौजूद थे उन्हीं के ऊपर हमला किया है। यूएई के पास कोई आयरन डूम का या आयरन बीम की तरह का एडवांस सिस्टम तो मौजूद नहीं है। यूएई वाले थर्ड के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स को और मार्क 15 स्पीड से आने वाले मिसाइल सिस्टम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको तबाह नहीं कर सकते। यही वजह है कि यूएई वालों को एहसास हो गया है कि ये अगर हमला इस तरह की अमेरिकन बेसिस के ऊपर हो सकता है और अमेरिका के जहाज जो अमेरिका की प्रेस्टीज है जिसमें कम से कम $800 मिलियन का
अमेरिकन को नुकसान हुआ, अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो कल को अगर खुदा न खास्ता ईरान ने बुर्ज खलीफा के ऊपर या दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का कोई बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया तो उससे तो यूएई फॉरएवर के लिए उनकी सियाहत की सनत, उनकी रियल एस्टेट और उनकी हर चीज तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि ग्रेजुअली अमेरिकन फौजियों को यहाँ से निकालेंगे, विच इज अ गुड साइन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अल्लाह ताला ईरान को फतह याब करेगा। और आप सब लोग जो ये चाहते हैं कि ईरान ये जंग जीत जाए, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।